हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो 8 जून को आप लोगों का इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स का पेपर है। तो मेरी तरफ से आप सभी को पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा जो एग्ज़ाम्स के पहले आप लोगों को ध्यान रखनी है, और एग्ज़ाम के दौरान भी उन चीज़ों को क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कि अभी हमारे पास में देखें तो 2 या 3 दिन का समय बचा है बस। अभी इस दौरान आप लोगों को जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं कंटेंट का, फॉर्मूले का, कंसेप्ट का। कोई भी नया चीज़ पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई टॉपिक मेरा छूट गया है तो चलो मैं वो पढ़ लेता हूँ। ऐसा कुछ आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप चाहें तो पीवाईक्यू सीरीज भी लगा सकते हैं। ईएसी की जो पीवाईक्यूज है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या बेस्ट है कि आप टेस्ट सीरीज, क्योंकि पीवाईक्यू तो डेफिनेटली आप लोगों ने कई बार लगा लिए होंगे, तो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो ये आप करके देखिए। अभी एग्ज़ाम के पहले प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। मौसम में आप किसी भी प्रदेश के हो, हर जगह मौसम में फ्रिक्वेंट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। दिन भर बहुत गर्मी रहती है, रात में बारिश हो जाती है, ठंडा मौसम हो जाता है। तो गर्मी ठंडी के बीच में इंसान की तबीयत खराब होने के ज़्यादा चांसेस है। मेरी भी अभी फ़िलहाल में तबीयत ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी मैं आपके लिए एक वीडियो छोटा सा बना रहा हूँ, ताकि हो सकता है कि आपका थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिले इस वीडियो से। तो प्रॉपर स्लीप जरूर लीजिएगा। अभी कुछ दिनों के लिए जंक फूड अवॉइड कर दीजिए। प्रॉपर भोजन करिए, जो हमारा सात्विक भोजन होता है वो आप करिए। प्रॉपर स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप 7-8 घंटे की यदि नींद लेते हैं तो प्रॉपर लो। इससे आपका माइंड जो रहेगा वो एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहेगा। माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, पैनिक सिचुएशन में नहीं आना है। अब ये तो सब चीज़ें हो गई एग्ज़ाम के पहले की, जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम के बाद, या मैं बोलूँ एग्ज़ाम के दौरान, जब आप एग्ज़ाम जा रहे हैं, तो जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, तो अपने लोकेशन पर जहाँ पर आपका सेंटर है समय के पहले पहुँच जाना। समय के पहले पहुँच जाना वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हमारा पेपर सुबह 9:30 बजे है तो 9:15 पे पहुँच रहे हैं। कम से कम 1 घंटा पहले पहुँच जाना। अपने घर से 1 घंटा पहले निकल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे में आप कोई नया पढ़ नहीं लोगे। तो बेटर है आप जल्दी ही निकल जाना अपने घर से, क्योंकि बारिश का मौसम है, तेज़ बारिश चालू हो गई या आपको व्हीकल्स नहीं मिले, जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला, तो समस्या आ सकती है। तो जल्दी निकल जाना एक बात। दूसरी बात, यदि आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जो आपके लिए अननोन है, तो एक दिन पहले ही वो सेंटर देख कर आ जाना कि हमें कहाँ पर जाना है करके, ताकि अगले दिन जिस दिन आप पेपर देने जाओ उस दिन टाइम पर पहुँच सको। उसके बाद जब आप सेंटर पर पहुँचते हैं, आपके पास में पेपर आता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को बड़े ही ध्यान से आप पढ़ लीजिए। उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है उसको प्रॉपरली समझ लीजिए। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद, जैसे कि आपका पहला पेपर जो है वो तो नॉन टेक का है, दूसरा पेपर टेक्निकल का है। जब आप नॉन टेक का पेपर देकर ख़त्म करेंगे, 11:30 बजे के आसपास पेपर ख़त्म हो जाएगा आपका नॉन टेक का। तो पेपर ख़त्म होने के बाद क्या होता है कि सब बच्चे देखने लगते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं। अरे इसका आंसर क्या था, उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, अरे मैंने तो गलत कर दिया, अरे मैंने तो इसका आंसर ये लगा दिया, अरे यार मेरे तो मार्क्स कट गए। तो वो एक टेंशन दिमाग में आ जाता है। वो आप प्रेशर में आ जाते हो कि आपके बहुत सारे आंसर्स हो सकता है गलत हो गए हो, जिसके कारणवश आपका दूसरा पेपर जो है टेक्निकल पेपर 2 बजे से वो बिगड़ सकता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप अपना फर्स्ट पेपर देकर आओ, शांति से बैठो, अपने सेकंड पेपर के लिए रेडी हो जाओ। थोड़ा सा कुछ लाइट फूड आसपास मिल जाए सेंटर के आसपास वहाँ पे तो वो कर लो। घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो घर आके कर लो। घर वैसे दूर ही रहेगा उस सेंटर से, उस लोकेशन से जहाँ पर आप स्टे कर रहे हो, तो बेटर है आसपास में कुछ मिल जाएगा खाने का वो खा लो। बहुत ज़्यादा हेवी फूड मत खाना, क्योंकि अगला पेपर टेक्निकल पेपर रहेगा दोपहर में। तो ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा हेवी फूड खा लो फिर आपको नींद आए। तो ऐसी कोई हरकत मत करना, लाइट फूड ही खाना।
जूस वगैरह ले लेना ज़रूरत लगे तो। इसके साथ जब आप टेक्निकल पेपर दोगे, है ना, तो पहली बात तो मैंने बता दी कि सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि हम नॉन टेक पेपर देने के बाद आगे लोगों से डिस्कस करते हैं। वो डिस्कशन मत करना, अपना एकांत में रहना। किसी से कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था। जो होना था वो हो चुका। अगले पेपर के लिए हमको यहाँ से स्ट्रांग रहना है। गए आप टेक्निकल पेपर देने, टेक्निकल पेपर में तो सभी सब्जेक्ट्स आ गए आपके, चाहे वो स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट हो, वाटर रिसोर्स के सब्जेक्ट हो, या एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट हो, सॉइल के सब्जेक्ट हो, सब आ गए। जो सब्जेक्ट्स आपको इजी लगते हैं आपके हिसाब से, वो सब्जेक्ट्स के पे क्वेश्चंस पहले कर लेना, क्योंकि वो तो स्लॉट में रहते हैं। पाँच पाँच छः छः क्वेश्चन एक ही टाइप के रहते हैं, कि शुरू के पहले 4 क्वेश्चन मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स के दिख रहे हैं, फिर उसके बाद के 5-6 क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल के दिख रहे हैं, उसके बाद के 4-5 क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन के दिख रहे हैं। इस टाइप की चीज़ें रहती है। ऐसा ढूंढना तो नहीं पड़ता है हमको, एक ही बार में वो बना के देते हैं, वो बंच की बंच पूरा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जो मुझसे सॉल्व नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगेगा वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा है मुझसे। अगला क्वेश्चन देखा वो भी नहीं हो रहा है, फिर और क्वेश्चन देखा वो भी नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप पैनिक मत करना, प्रेशर में मत आना, टेंशन मत लेना, वरना चीजें भूलने लगोगे आप। हो सकता है शुरू के 5 क्वेश्चन आपको नहीं आते हो, उसके बाद के 150-100 क्वेश्चन तो आपको आते होंगे। पेपर में कुछ भी आपको ना आता हो ऐसा हो नहीं सकता यदि आप तैयारी करके गए हो। पेपर यदि टफ है तो वो सबके लिए टफ है, पेपर यदि इजी है तो सबके लिए इजी है। जरूरी बात आपको जो ध्यान में रखना है कि इजी क्वेश्चन जो है उसको सबसे पहले लगाते चले जाना। जिन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बड़ा ही ध्यान से प्रॉपरली कैलकुलेशन पर फोकस करते हुए उसको सॉल्व करना। कई बार स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, डाउट क्रिएट करने वाले हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में टाइम इन्वेस्ट मत करना कि चलो मैं थोड़ा सा और टाइम देता हूँ, या टाइम वेस्ट मत करना कि मैं थोड़ा सा और टाइम देता हूँ, शायद ये क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन देख के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर मैं निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। 10% भी डाउट लग रहा है कि यार शायद मैं अटक जाऊंगा, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। क्योंकि पीएससी के पेपर में मेन मुद्दा है आप कितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो, वो भी सही सही। क्योंकि आपको टाइम कम पड़ जाता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो भी करेक्टली। वो तभी संभव है जब आप एक क्वेश्चन पढ़ा नहीं समझ में आया आगे बढ़ गए, दूसरा पढ़ा नहीं समझ में आया आगे बढ़ गए, तीसरा समझ में आया सॉल्व किया, चौथा करा सही समझ में आया छोड़ दो, पांचवा आ गया, छठा नहीं आया छोड़ा, सातवां आया कर दिया। तो जो जो आते जा रहा है उसको पहले निपटाते जाओ फटाफट फटाफट। कहीं पर भी रुकने वाला काम नहीं करना है कि मैं थोड़ा सा वेट करूं, क्वेश्चन को देखूं, पढूं, समझूं, याद करूं कि क्या हो सकता है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। आप यदि ऐसा करने गए कि आपका टाइम गया वहां से। बार बार समय की तरफ जरूर देखते रहना कि आप समय के किस पावदान पर खड़े हो। 2 से 3 बज चुकी है, 3 से 4 बज चुकी है, 4 से 4:30 बज चुकी है, 4:30 से 5 बजने ही वाली है। तो अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बचे हैं, इन सब का आपको बार बार ख्याल रखना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो समय की तरफ बार बार जरूर देखते रहिएगा। एक बात, दूसरी बात, हमें ये बिल्कुल भी एग्जाम के दौरान पैनिक सिचुएशन में नहीं आना है ना, कि पैनिक सिचुएशन में हमको नहीं आना है कि हमसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बने पीछे। मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से चालू किया, शुरू के 15 क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, कोई चिंता का विषय नहीं है। आगे के 50 क्वेश्चन इजीली बनेंगे आपसे फटाफट। क्योंकि हो सकता है शुरू के वो 15 क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर के फील्ड के रहे हो जिसमें आप कमजोर हो, या ऐसा कुछ रहा हो। यकीन मानिए इंजीनियरिंग सर्विसेज में इतने ज़्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ क्वेश्चंस तो टीचर से भी नहीं बनते हैं, टीचर से भी नहीं बनते हैं। यकीन मानिए, कोई भी टीचर हो उनसे भी नहीं बनते, किसी से नहीं। वो बड़ा फिर हम लोगों को
एकदम बुक लेकर आना पड़ता है, कोई रिसर्च पेपर निकालना पड़ता है नेट पे से, रिसर्च गेट पे से, और फिर उसमें से जर्नल में हम ढूंढते हैं, और फिर जाके हमको उसका आंसर मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ना ही है। तो मेरा तो ये मानना है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो छोड़ने वाले होते हैं, कि आपको छोड़ना ही है। आप दिमाग मत लगाओ उसमें, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा उसका आंसर। वो आपके नोट्स के बाहर की चीज है, आपने कभी उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, छोड़ दो। नहीं पता है आपको उसके बारे में, तो इस बात का बड़ा ही ध्यान रखिएगा बखूबी से। बाकी आप समझदार हैं, पेपर आप अच्छे से करेंगे, पढ़ाई आपने कर रखी है, आप पूरी एनर्जी के साथ जाइए। फिर बोलूँगा, नींद पूरी लेना, भोजन अच्छा करना, बहुत ज़्यादा हेवी फूड मत खाना कि नींद आए एग्जाम में, ऐसा कोई हमें काम नहीं करना है। जब पेपर पेपर वन हो जाए कंप्लीट, पेपर टू हो जाए कंप्लीट, घर आकर आराम से फिर हम आंसर्स मिलाएंगे, यूट्यूब पे हम लोग सॉल्यूशन देंगे। तो आपको फिर मैच करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है, वगैरह वगैरह। पेपर वन के बाद अवॉइड करो ये जो मैचिंग है, कि मैं देखूं कि मेरे कितने आ रहे हैं पेपर वन में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आंसर मैंने सही लिखा या नहीं लिखा, वहीं पर सेंटर में लोगों से डिस्कस करना, ये गलत है पेपर वन के बाद। पेपर टू के बाद ये सब करो, नो प्रॉब्लम, पेपर वन के बाद मत करो। क्योंकि यदि ये मान लो आपका अच्छा नहीं गया हुआ होगा पेपर, और किसी ने आपको बोल दिया कि भैया ये क्वेश्चन तो तू गलत कराया, ये भी गलत करके आ गया, ये भी गलत करके आ गया, ये भी गलत करके आ गया, तो वहां पर फिर आपके मन में डर पैदा हो जाएगा, प्रेशर में आप आ जाओगे, जिसके कारण आपका पेपर टू भी बिगड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी तो सब ठीक है। अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट्स को पहले अटेंड करिएगा, इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिएगा। समय की तरफ आपका ऑल टाइम फोकस रहना चाहिए, कि 5 न बजे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं लगा सकूँ करेक्टली लगाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। हम लोग मेंस की भी बैच लॉन्च करेंगे, ईएससी मेंस के लिए। तो अभी जो लोग गेट की तैयारी कर रहे होंगे या अब करना चाहते हैं अगले साल के लिए, तो 7 जून तक हमारे पास में ऑफर है। 8,999 रुपये में अपना कोर्स बुक कर सकते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्स कोई सा भी खरीदना हो, कोड मेरा लगा सकते हैं AZ11, ये कोड लगाकर आप कोर्स बुक कर लीजिए। हम लोग के पास में वेराइटी ऑफ ऑप्शंस है, बैचेस है, यूपीपीएससी के लिए है, गेट के लिए है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए है, बीपीएससी के लिए है, आरपीएससी के लिए है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में, है ना। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के भी ऑप्शन है हमारे पास में, तो वो आप यहाँ पर ज़रूर ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, तो ये सब बैचेस हैं, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। एमपी सब इंजीनियर वगैरह के लिए भी हम सब बैचेस लॉन्च कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ भी हमारे पास में यूपीपीएससी एई मेंस के लिए, ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, जो लोग लेना चाहे ले सकते हैं, 499 रुपये में मात्र उपलब्ध है। कोड मेरा लगा सकते हैं AZ11। अभी 2 दिन है आपके पास में, चाहो तो टेस्ट सीरीज लेकर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक, बीपीएससी एई के लिए भी है। AAI ATC का भी कोर्स हमारे पास में उपलब्ध है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। कोड AZ11 आप लगा लो, A कैपिटल Z कैपिटल 11। गेट का हमारा कोर्स उपलब्ध है, 28 मई से नई बैच चालू हो रखी है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। EAC मेंस का भी बैच बहुत जल्दी आने वाला है, उसका भी हम अनाउंसमेंट कर देंगे। तो देरी किस बात की, आप कोई सा भी कोर्स लेना चाहे, AZ11 कोड लगाकर, ये मेरा कोड है, ये लगाकर आप कोर्स बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।